बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर एक मर्ज़ होती है अठरा, यानी कि ये ऐसी नामुराद मर्ज़ होती है जो कि मासूम बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपनी तभी उम्र नहीं पा सकते। तो कोई बच्चा 1 महीने का फौत हो जाता है, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 10 महीने का। तो इससे छुटकारा पाने के लिए तो मेरे बुज़ुर्गों का एक बड़ा मुजरब नुस्खा है जो मैं आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूँ। तो वो कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बल्कि बिल्कुल आसान सा नुस्खा है और सिर्फ़ 2 चीज़ों के ऊपर वो नुस्खा जो है वो मुश्तमिल है। तो उसमें करना कुछ यूँ होता है कि एक जल नीम बूटी होती है, तो वो लेनी है तकरीबन 1 छटांग, और दूसरे नंबर पर काला सुहागा, इसको मुसब्बर भी कहते हैं, तो ये लेना है तकरीबन 5 तोला। बस ये सिर्फ़ 2 अज्जा हैं। इनको लेकर जल नीम को आप लेकर वो एक घास होती है तो उसको ज़रा अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, उससे मट्टी वगैरह जो है वो निकाल लेनी है, दूर कर लेनी है। तो उसके बाद आपने मुसब्बर जो है काला, वो आपने लेकर उसको पीसना है। पीस कर तो आपने जल नीम को पीसना है। ये 2 चीज़ों का जब पाउडर बन जाए तो फिर कुआर गंदल का जो गोदा होता है वो लेना है और लेकर तो वो इस पाउडर के अंदर बराए नाम बकदर यानी कि ज़रूरत डालें, जिससे आपकी जो वह गोली है वो बनाने के काबिल आपका जो है वो सफ़ूफ जो है वो बन जाए। तो आपने जो काली मिर्च होती है ना, उतनी सी गोली का जो है वो उज्जम रखना है। तो ये गोलियां आप बनाकर महफूज कर लें, धूप के अंदर रखें। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएं तो फिर आपने इनको किसी डब्बे के अंदर महफूज कर लेना। तो ये 18 का माशाल्लाह एक बेहतरीन इलाज आपके हाथ में आ चुका है। तो एक गोली जो है वो जब अमल शुरू हो तो वो अमल शुरू होने से लेकर और बच्चे को दूध छुड़ाने तक ये एक गोली जो है वो हमारी वो जो बहू बेटी है जिसको ये आर्जा लायक है, जिसके बच्चे जो है वो ज़िंदा नहीं रहते, फौत हो जाते हैं, और 18 का मर्ज़ वगैरह जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो ये आप उसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से जो भी बच्चा पैदा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़िंदा रखेगा और अल्लाह ताला उसको परवान चढ़ाएगा और 18 का मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर मेरे पीरो मुर्शद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत जनाब पीर मोहम्मद असलम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक रूहानी नुस्खा मुबारक में मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। तो मेरे पीरो मुर्शद आधा पाव अजवैन लिया करते थे और आधा पाव काली मिर्च लिया करते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लेकर साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद तो इनको ना कूट कर पीस कर तो इनको पाउडर बना लें। तो जब सोमवार शरीफ का दिन हो, जिसको पीर का दिन भी बोलते हैं, तो उस दिन जब सूरज जो है वो ढल चुका हो तो सूरह शम्स पढ़नी है। ये 30वें पारे के अंदर आ जाती है। तो जो सूरह शम्स है इसको सबसे पहले आपने इसके पढ़ने का तरीका जो है वो यूँ होता है कि आदमी जो है वो वज़ू कर ले। वज़ू करने के बाद कुरान पाक को हाथ में ले ले। तो सबसे पहले दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। ये एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तो एक मरतबा सूरह शम्स जो है वो पढ़नी है, और मर्चों के ऊपर आपने दम कर देना। फिर आपने जब दूसरी मरतबा पढ़नी है तो इसी तरह दरूद पाक पढ़ना है। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है
और फिर सूरह जो है वो शम्स पढ़नी है, और पढ़ कर आपने वो काली मिर्च और अजवाइन जो है वो दम कर लेनी है। यानी कि आपने 40 मरतबा ये सूरह जो है शम्स पढ़नी है, और पीर वाले दिन को पढ़नी है जब सूरज जो है वो ढल चुके, तो उस वक़्त ये आपने पढ़नी है। तो इसी तरह इसके खाने का भी तरीका है कि जैसे ही अमल ज़ाहिर हो, अमल का पता चले कि जो है हमारी बहू बेटी को वो अमल हो चुका है, तो फिर उसने इसमें इनमें से बिल्कुल 1 ना 2 दाने थोड़ी सी बिल्कुल ये पीस के रखी हुई है, तो बराए नाम से थोड़ी सी ना वो खा लिया करे। तो ज़माना अमल से लेके तो बच्चे को दूध छुड़ाने तक ये सफ़ूफ़ जो है वो मस्तूरात जो है वो हमारी बीबी जो है जो बेटी है वो खाती रहे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। ये भी बड़ा मुजर्रब है। तो मेरे सीने का राज था, और हमारे कादरी सिलसिले का ये एक रूहानी चलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दम है, जो कि बिल्कुल कुरानी उलूम से अल्हम्दुलिल्लाह मदद जो है वो ली जाती है अल्लाह ताला के हुज़ूर। तो इसके इस्तेमाल करने से भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो फौत नहीं होते और वो ज़िंदा रहते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई तावीज़ वग़ैरह ऐसी बहू बेटी के गले में डालना हो, तो वो हमारे सिलसिला कादरिया के अंदर जो है वो 15 का एक तावीज़ होता है। वो भी अगर कोई साहब लेना चाहे तो वो मुझे ख़त लिख कर वो तावीज़ जो है वो भी मंगवा सकते हैं। वो बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम वो दे देते हैं। तो वो जो है वो औरत के गले में डाल दिया जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद बच्चे को नहलाने के बाद तो वो तावीज़ मुबारक जो है वो बच्चे के गले में डाल दिया जाए। तो अब ये तावीज़ जो है वो तकरीबन 3 साल तक बच्चे के गले में रहना चाहिए। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 18 का जो कला कम है वो हो जाता है। और हमारे इसी तरह एक उस्ताद तिब्बी फ्रेंड्स के मियाँ मोहम्मद इंतज़ार साहब हैं, तो उन्होंने एक मरतबा एक बात फरमाई थी, वो भी मुझे बड़ी पसंद आई। यानी कि अगर कोई 18 वाली औरत हो, इसके बच्चे जो है वो ज़िंदा नहीं रहते, तो उन्होंने फरमाया कि बेरी के पत्ते ले लें, इसको जंती दरख्त भी कहते हैं। तो ये बेरी के 5-11 कोई ताक अदद में पत्ते लेकर तो पानी के अंदर इनको डालकर तो उनको जोश दिया जाए, और फिर बाकी ठंडे पानी के अंदर ये पानी मिलाकर तो ऐसी बहू बेटी जो है जिसको 18 का मसला है तो उसको नहला दिया जाए। कम से कम 5 मरतबा 7 मरतबा 11 मरतबा अगर ऐसी औरत नहा लेती है जिसको 18 का मसला है, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका 18 जो है वो भी दूर हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि जब ऐसी औरत नहाएगी तो नहाने के बाद गुस्ल करने के बाद उसने क्या करना है, उसने कोई मीठी चीज़ जो है वो पहले खानी है और उसके बाद फिर किसी से बात करनी है। तो ये भी कहते हैं कि बुज़ुर्ग अगर वो किसी के साथ बोलती है या बात करती है 18 वाली औरत, तो वो फिर किसी दूसरी औरत को वो मर्ज़ लग जाता है। तो इसमें एहतियात ये है कि जब वो गुस्ल करे तो गुस्ल करने के बाद उसको क्या करना चाहिए कि वो कुछ चीनी खा ले, शहद जो है वो चाट ले, गुड़ की डली जो है वो थोड़ी सी खा ले, तो फिर वो किसी से कोई भी बात कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने काफ़ी अच्छी जो मालूमात थी मेरे सीने के अंदर जो थी वो मैंने आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला वो घर जिनके घर में बच्चे जो हैं वो फौत हो जाते हैं, अल्लाह ताला वो बच्चे जो हमेशा ज़िंदा रहें, परवान चढ़ें, और ऐसी जो दुखी बहनें हैं अल्लाह ताला उनकी गोद जो है वो हरी करे। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।